दोस्तों, ये आंदोलन क्यों जरूरी था? क्यों टीआरई 4 के लिए इकट्ठा होना था? क्यों टीआरई 4 के लिए हमने जो अपनी गिरफ्तारियां दी, डिटेंशन हुआ हम लोगों का, हमारे ऊपर में जो भी अत्याचार हुआ, वो क्यों जरूरी था? इसका रिजल्ट आज आप लोगों को देखने के लिए मिला है। और क्यों जो लोग नहीं आ पाए, उनकी वजह से क्या नुकसान हुआ, वो भी मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ। एक छोटी सी जीत यहाँ पर में मिली है बीपीएससी टीआरई 4 के बच्चों को। एटलीस्ट मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। आज की आप न्यूज देखोगे, आज यहाँ पर में पूरे तरफ पे एक न्यूज फैली हुई है कि मुख्यमंत्री जी और उसके साथ में हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है, सारे अधिकारीगण, मुख्यमंत्री टीम, मुख्यमंत्री के जो सचिवालय के जो अधिकारी है, वो लोग, सारे लोग आज शिक्षा विभाग के जितने भी काम है उनको लेकर चर्चा करने वाले हैं। टीआरई को लेकर भी आज उनकी बैठक हो रही है। आप देखिए फ्रेंड्स कि एक आंदोलन चाहे दबा दिया गया हो, लेकिन आप लोगों के लिए जो भी हमने प्रयास किया, जो भी प्रताड़ना सही, उसका अब एटलीस्ट एक छोटा सा रिजल्ट देखने के लिए मिल गया है। आप देखोगे कि टीआरई 4 के ऊपर में सम्राट चौधरी की जो है वो बैठक होने वाली है। यहां पर में आज ये बैठक क्यों ली गई, या ये लिया क्यों गया रहा है? क्योंकि जो अभ्यर्थियों के प्रदर्शन थे, अभ्यर्थियों ने जो मांग उठाई, जो यहाँ पर में एक जज्बा दिखाया कि हमें हक चाहिए। आप 2.5 साल से इंतजार करवा रहे थे, ठीक है? तो अभी आज शाम 5 बजे जो है फ्रेंड शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मिथिलेश तिवारी रहेंगे उसके अंदर में, शिक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री सचिवालय के जो अधिकारी है वो उसके अंदर में रहेंगे। पूरी की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि बार बार आंदोलन जो हुआ है, ये जीत है, ये मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं। मैं आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं, जिन बच्चों ने वो वीडियोस पहुंचाए। मंत्री जी को ये वीडियो देखना पड़ा, जो मैंने वीडियो बनाया था। मंत्री जी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में उस वीडियो का उल्लेख किया कि वो वीडियो उन्होंने देखा। और ये वीडियो जब उन्होंने देखा ना, इसके पीछे आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बहुत बड़ा योगदान था कि आपने उसको इतना ज्यादा शेयर किया, इतना ज्यादा आगे फैला दिया कि मंत्री जी तक पहुंच गई, मंत्री जी तक वो बात पहुंचा पाए हम लोग। उसके साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मुख्य एजेंडा शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रहेगा आज के इस बैठक का, और फीडबैक लिया जाएगा टीआरई 4 का जो अभी अधिकारी है उन लोगों से, और बीपीएससी के बीच में समन्वय बैठाने की कोशिश की जाएगी। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी भी इसके अंदर में रहने वाले हैं। और अब हम यहाँ पर में फ्रेंड्स एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी है इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि मेन जो चीज है ये था आंदोलन। हम नहीं झुके। हमसे कहा गया कि भाई आप बस 8 बजे जब रात में डिटेन कर दिया गया था, एक रात पहले ही, ठीक है, हम नहीं झुके, ठीक है। उन्होंने पूरा 24 घंटा वहां पर में डिटेन रखा, हम नहीं झुके। उन्होंने जो भी जिस तरीके से रखा, मच्छरों वाले रूम के अंदर में पैक कर दिया, ठीक है, हम नहीं झुके। उन्होंने हमें जो है यहाँ पर में मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की, क्या क्या अपशब्द नहीं कहे, ठीक है। उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। उन अधिकारियों ने, जो उनको ऊपर से आदेश आया होगा, तोड़ने की कोशिश की गई, नहीं टूटे। फाइनली फ्रेंड्स, और आप लोगों में से भी हमारे जहां पर मैं डिटेन था, वहीं पर और भी कुछ शिक्षक नेता थे, ठीक है, छात्र नेता, उनको भी वहां रखा गया था। सिंपल सिंह, जो कि आपने न्यूज में उनकी फोटो वगैरह भी देखेंगे, वो वहीं पे थी जहां पर मैं मुझे डिटेन करके रखा गया था। मुझे रात में डिटेन किया गया था, उनको सुबह डिटेन करके वहीं पे लाके रखा गया। ये जो चीज है फ्रेंड्स, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों ने अपना योगदान दिया। मैं चाहूंगा कि इस चीज को भी आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। एसीएस जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई इन अधिकारियों के जितने भी है वो रिटर्न में यहाँ पर मैं लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को, जो कि उस बैठक में मौजूद रहेंगे, उनको हैंड ओवर लिखित में किया जाए, ठीक है। तो शिक्षा विभाग के पूरे कामकाज की समीक्षा होगी। और अब जो है फ्रेंड्स, सरकार की अगली अभ्यर्थियों की जो नजर है वो घोषणा के ऊपर में टिकी हुई है। एक चीज, एक लड़ाई आप लोगों ने यहां पर में कर ली कि एटलीस्ट उनको बैठक करना पड़ा, और अगले ही दिन उनको बैठक करनी पड़ी है। आप ये चीज सोच लीजिए। 20 को आंदोलन हुआ, दबा दिया गया आंदोलन, प्रताड़ित किया गया, बट कोई नहीं। अगर इससे 1% भी फर्क पड़ा हो, अगर वहां पर में जो चीज हुई है उससे फर्क पड़ा हो, तो अब जो है फ्रेंड्स, यहां पर में आगे में आप लोग समझ गए हो कि सोशल मीडिया या आप लोगों ने जो उस वीडियो को दिया, समर्थन दिया आप लोगों ने, जो एक वीडियो जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंच गया, वो वीडियो आप लोगों ने इतना ज्यादा शेयर किया। टीचिंग परीक्षा का वो वीडियो जिसमें मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं, और जैसे उनको पता चला कि आ रहा हूं, उन्होंने कर दिया डिटेन। उनको पता था कि दानिश सर वहां पर मैं पहुंच जाएंगे तो काफी सारे बच्चे भी और वहां पर में आ जाएंगे, इसी वजह से एक रात पहले कर लिया। बाकी स्टूडेंट लीडर्स को सुबह किया, मुझे एक रात पहले ही डिटेन कर लिया, ठीक है, ताकि कोई और जो है इसको मैं आगे ना बढ़ाऊं। बट ठीक है, चलो किया, जो अत्याचार करने थे आपने कर लिए। अब प्लीज मेरे बच्चों के लिए नोटिफिकेशन दे दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जो आप तक पहुंच रहे हैं मेरे वीडियोस, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज
बच्चों के लिए सोचिए, 2.5 साल से वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आप सोचिए कि 2.5 साल तक अगर आपको इंतजार करना पड़े कि आपका रिजल्ट आ जाए, आपका सारी चीज हो जाए, और आपको शपथ लेने में 2.5 साल लगा दे गवर्नर, तो आपको कैसा लगेगा? बस उस एंगल से सोच लीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब एक चीज सोचिए फ्रेंड्स कि एक चीज मैं यहां पर मैं बताना चाहूंगा क्या हुआ वहां पर। में टीआरई 4 को लेकर हम आंदोलन करने गए थे ना। टीआरई 4 के आंदोलन में क्या था? जो बेरोजगार युवा है, जो इंतजार कर रहे हैं, जिनको अपने परिवार को सपोर्ट करना है, उनकी मांग को रखने गए थे ना। आपने क्या किया वहां पर? में आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की, इस तरीके से ट्रीट किया जैसे कि कोई हम बहुत बड़े अपराधी है। आपने हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाए। अरे मैंने टीचिंग परीक्षा की स्थापना 26 जनवरी को की थी। दिन इसलिए चुना था क्योंकि वो हमारे देश के दो सबसे इंपॉर्टेंट दिनों में से एक है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 26 जनवरी को ये देश हमारे देश की जनता को समर्पित हुआ था, उस दिन को मैंने चुना। और आप मेरी देशभक्ति के ऊपर में सवाल उठा रहे हो। आपसे ज्यादा देशभक्त मैं हूं। मैंने अपनी जिंदगी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था ना, वो 26 जनवरी को लिया था मैंने, क्योंकि वो दिन मेरे लिए खास है, वो दिन मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मेरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और आप मेरी देशभक्ति के ऊपर में सवाल उठा रहे थे वहां पर में कि मैं यहां पर मैं गलत चीज कर रहा हूं, मैं बच्चों को भड़का रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जितने भी बिहार के बच्चे, आप मुझे बताइए कि क्या बिहार के बच्चे नहीं चाहते कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आए? क्या बिहार के टीआरई 4 के अभ्यर्थी नहीं चाहते कि आप लोगों को नौकरी मिले? क्या आप लोगों ने ये बोला हुआ है उनको कि भाई जब चाहे तब दे देना, हम इंतजार कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे इंतजार कर लेंगे? अरे आपकी आवाज उठा रहा था, जनता की आवाज उठा रहा था यहां पर। में आजादी के समय में भी जनता की आवाज उठाई गई थी। अगर ये गुनाह है ना, अगर ये करना गुनाह है तो वो भी गुनाह था। अगर ये करना गुनाह है तो गांधी जी भी गलत थे, जवाहरलाल नेहरू भी गलत थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी वो गलत थी, आप ही के नेता थे। अगर ये गलत है तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन गलत था। अगर ये गलत है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गलत थे, जिसको हमारे मोदी जी ने, जिनके नाम के ऊपर में पराक्रम दिवस घोषित किया हुआ है। अगर ये गलत है तो वो सारे लोग भी गलत थे, भगत सिंह गलत थे। अगर ये गलत है तो प्रफुल्ल चाकी गलत थे, खुदीराम बोस गलत थे, अरबिंदो घोष गलत थे। अगर ये गलत है तो फिर हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनेता है, कृष्ण सिंह जी जो है वो गलत है, कृष्ण सिंह सिन्हा जी जो है वो गलत थे। यहाँ पर में हमारे जो अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे वो गलत थे, क्योंकि उन्होंने भी तो यही रास्ता अपनाया था। क्या गलत किया था? आप बताइए बच्चों मुझे, क्या ये गलत चीज है? क्या इसके लिए आतंकवादी बोला जाएगा? जिस जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन, आप देखिए कि बिहार के हर स्कूल के अंदर में कोई ना कोई टीचिंग परीक्षा से पढ़ा हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ टीचर आपको मिल जाएगा, इतना योगदान दिया हुआ है। तो ये चीज जो है फ्रेंड्स, युवा के बारे में कितने लोग बात कर रहे हैं यहां पर? मैं उन सभी लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आप अगर आ जाते, जितने लोग, जो लोग नहीं पहुंचे, अगर आप आ जाते ना तो शायद ये और सफल हो जाता। चाहे यार सब डिटेन हो जाते, सब लोग हो जाते ना डिटेन, मुझे किया सबको कर देते, देखिए आप कितने बड़े लेवल के ऊपर में ये बात पहुंचती। बट क्यों डर गए सब लोग? क्या था ऐसा? प्रशासन ने डरा दिया, आप डर गए? मैं तो नहीं डरा। जब उन्होंने बोला डिटेन कर रहे, कर दिए, कर लिए अपने आप को, अलग अलग तरीके से धमकियां दी गई, सारी चीज सह गए। आ जाते, सच में बोल रहा हूं, जिन लोगों के 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है ना, उन लोगों से भी मैं कहूंगा कि अगर आप आ जाते, मैं लिटरली बता रहा हूं कि यहाँ पर में हमें बहुत बड़ा एक पुश मिल जाता। शायद हमें कोई नोटिफिकेशन की डेट दे दी जाती। ज्यादा बच्चों की ताकत उनको दिखती कि भाई हाँ, ये इनके पास में इतने बच्चे, इनके पास में इतना बच्चा है, ये बहुत बड़ी संख्या में बच्चा है। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? युवा के बारे में कौन बात कर रहा है? युवा बेरोजगार घूम रहा है। युवा को जो है फ्रेंड्स कॉकरोच बोला जा रहा है हमारे सीजीआई के द्वारा। युवाओं को यह बोला जा रहा है कि पैरासाइट है। युवा जो है कोई रिपोर्टर बन जा रहा है। आप में से देखिए कितने सारे हमारे यहाँ पर में भाई होंगे जो रिपोर्टिंग करते हैं यूट्यूब के ऊपर में, छोटे छोटे से उनके चैनल्स हैं, वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं, स्टूडेंट्स की बात जनता तक पहुंचाते हैं। हमारे मैम थे जिन्होंने कल उन्होंने कहा कि सर हम शर्मिंदा है कि आपको इस तरीके से ट्रेन किया गया, ट्रीट किया गया बिहार के अंदर में, पटना के अंदर में, हमें बहुत दुख हो रहा है। मुझे कई सारे बच्चों ने कल मैसेज किया, कल वाले वीडियो के बाद में भी, कि सर हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको इस तरीके से ट्रीट किया गया। क्या इन इन बच्चों को, ये जो जिन्होंने अपना कुछ नहीं मिला उनको, ठीक है, उन्होंने एक करियर चुना कि चलो हम यूट्यूब के ऊपर में पत्रकारिता करेंगे, आप उनको पैरासाइट कह रहे हो? जो आरटीआई एक्टिविस्ट है आप उनको पैरासाइट और कॉकरोच कह रहे हो? क्या क्या सोच रहे हो आप युवा के बारे में? फिर युवा जो है, कहा आपने उनको कॉकरोच कहा, तो कॉकरोच कहा होते? गंदगी में। गंदगी किसने फैलाई है? हमने फैलाई? अरे सिस्टम जब आपके हाथ में, तो गंदगी आपने फैलाई है ना, तो वहां तो कॉकरोच ही रहेंगे। आप साफ कर दीजिए, कॉकरोच नहीं रहेंगे वहां पर में। आप सफाई करिए, सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सफाई करिए, नहीं रहेंगे वहां पर में कॉकरोच, नहीं रहेंगे वहां पर में पैरासाइट, नहीं रहेंगे वहां पर में कीड़े मकोड़े। और कॉकरोच कह रहे हैं यार हम लोगों को।
जब बात करने के लिए जा रहे हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर में लाठियां बरसाई जा रही है, डिटेन किया जा रहा है, अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है कि और अलग केस के अंदर में, किसी और दूसरे केस के अंदर में फंसा देंगे। तोड़ने की राजनीति राजनीति की जा रही है, वहां पर में अलग अलग तरीके से तोड़ा जा रहा है, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भी यही किया था। तो ये जो चीज है फ्रेंड्स, इसके खिलाफ यहां पर मैं आवाज उठानी जरूरी थी। अब मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि ये जो बैठक हुई है ना, इसके ऊपर में देखिए, अगर वो इकट्ठा नहीं होने देते, सोशल मीडिया का पावर है आपके पास में। आप एक चीज समझिए फ्रेंड्स, ठीक है? मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा कि इस वीडियो को भी आप लोगों ने जैसे उस वीडियो को फैलाया था, इस वीडियो को भी जहां भी आप फैला सकते हो ना, वहां पर में फैलाइए। ये वीडियो भी जाना चाहिए हमारे शिक्षा मंत्री के पास में, हमारे मुख्यमंत्री के पास में, कि भाई उनको समझ में आए कि युवा क्या चाहते हैं। और आप उसके अंदर में कमेंट लिखिए ना। आपने वो वीडियो देखा, उस वीडियो में कमेंट देखे आपने कि उन कमेंट्स के अंदर में कितनी वेदना थी, कितना दुख था, कितनी उम्मीद थी, उनके परिवार का दर्द था उन कमेंट्स के अंदर में। वो कमेंट्स तो बिहार के बच्चों के ही थे ना। आपकी जो जिम्मेदारी है, जो आपने करना चाहिए था, वो हमें करना पड़ रहा है। हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, छात्र नेताओं को आगे आना पड़ रहा है। जो हमने आपको भेजा है वहां पर में अपना प्रतिनिधि बनाकर, आप नहीं कर रहे हो, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। आपका काम हम कर रहे हैं और उसी में आप हमें ही सजा दे रहे हो। वो एक शेर था ना कि दास्ता लिखने वालों ने सब हमारे ही खून से लिखा। दास्ता मतलब इतिहास जो है ना, उन देखिए कि सब हमारे ही खून से लिखा, और उस पर यह सितम देखिए कि हम ही दास्ता से अलग हो गए, हमें ही दास्ता से या इतिहास से अलग कर दिया गया। जो बच्चे हैं वो यहां पर में कर रहे हैं, और कल जाके मंत्री जी ये कह देंगे कि हाँ अब कर रहे, अब कर रहे, अब कर रहे। अरे हम कह रहे कि आज कर दीजिए, सारा क्रेडिट आपको दे देते हैं मंत्री जी, आप ही किए है सब कुछ। तो ये चीज मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि आज जो बैठक हो रही है इसका सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए। ये एक अपडेट आई है और ये जीत है, एक छोटी सी जीत है। अब हमें समझ में आ गया, एक दिशा मिल चुकी है, एक डायरेक्शन, एक ट्रेजेक्ट्री हम लोगों को मिल चुकी है, ठीक है? कि भाई किस तरह से अपने अधिकारों की मांग की जाती है। हमने एक चीज कही कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूं, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। गांधी जी के बताए हुए रास्ते के ऊपर में हम आंदोलन करेंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी को ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो आंदोलन चलेगा। आप सोशल मीडिया के ऊपर में भी जो बच्चे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करिए। और हम आपसे एक वादा ये भी करते हैं मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यार सारे बच्चे आपकी वाहवाही करेंगे, आपका प्रचार करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। प्लीज वैकेंसी दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सारा क्रेडिट आपका, सब कुछ आपका। प्लीज बच्चों के लिए ये कर दीजिए। तो ये चीज के साथ में जो है फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक मेरे मेरे ना आपसे एक सवाल है। मैं 5 बजे आऊंगा लाइव आप लोगों से, ठीक है? मुझसे एक सवाल और पूछा गया था जो मैंने कल आप लोगों को नहीं बताया कि क्या मुझसे बार बार पूछा जा रहा था। उसको लेकर मुझे कुछ आप लोगों से ओपिनियन चाहिए। आज 5 बजे मैं वो सेशन करूंगा आप लोगों के साथ में। आप आइएगा उसके अंदर में, और मैं आपसे कमेंट में पूछूंगा कि यार आगे की क्या रणनीति इसके ऊपर में होनी चाहिए। जो सवाल मुझसे बार बार इंटरोगेशन के अंदर में पूछा जा रहा था, जो मुझे प्रोवोक किया जा रहा था, मुझे इस तरीके से बातें बोली गई, ठीक है? ये कहाँ से आ रहा है, ये जो है तुम जो है देशभक्त हो या नहीं, ये हो या नहीं, वो बहुत चीजें मैं आपको बोल नहीं सकता यहाँ पर मैं। अरे सिंपल यादव ने मुझे बताया, जब वो वहां पर में पहुंची ना, सिंपल सिंह नाम है शायद उनका, जो छात्र नेत्री है, उनको जो बाल घसीट के जो आपने वीडियो में और न्यूज़पेपर में देखा होगा, वो आकर बच्ची बता रही थी कि सर मेरे बाल खींचे गए, और ऐसी ऐसी चीजें बोली गई जो सर आप मेरे गुरु हो, मैं आपके सामने कैसे बोलूं। वो लड़की मुझे बता रही है, ठीक है? आप समझिए कि इस तरीके से व्यवहार उसके साथ में किया। वो लड़की मेरे साथ में अगर ये किया गया है, तो वो लड़की के साथ में भी किया गया। और वो लड़की इतना सोच रही है, सिंपल, कि सिंपल जो लड़की का नाम है, वो सोच रही है कि सर मैं सर के सामने कैसे बोलूं, मैं उनकी छात्रा हूं, सर मैं आपके सामने कैसे बोलूं। उसके आंखों के अंदर में वो दर्द दिख रहा था कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बोलना चाहती हूँ, किसी को बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, बट मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो ये चीज है जो है फ्रेंड्स, अब आगे हम इसको लेकर चलेंगे और नोटिफिकेशन लेंगे, ये चीज आप लोग समझ लीजिए, ओके? और प्रीलिम्स और मेंस के अंदर में मेरा सिंपल सा मानना है भाई, देखिए इंतजार नहीं कर सकते, अब अब इंतजार नहीं होगा। प्लीज प्रीलिम्स या मेंस के चक्कर में मत पड़वाइए बच्चों को। एक इसमें दीजिए। आप क्वालिटी क्वालिटी की बात कर रहे हो कि क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए क्या, ये नहीं होने चाहिए क्या, क्या लाइफ नहीं रहेंगी तो क्या क्वालिटी का अचार डालेंगे बच्चे?
अरे किसी के माता पिता का अगर कुछ हो गया, उनको 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर में वो हो गया, तो वो क्वालिटी का अचार डालेंगे। आप एक व्यक्ति के भी अगर आप नुकसान कर रहे हो इस चीज से, तो फिर अरे आप टफ पेपर लीजिए ना, आप कहिए कि पेपर जो है हम टफ लेंगे, आप करिए वहां पर में उसमें चेक, आप जो है वो कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए अलग अलग चीजें करिए। लेकिन जो जिस बच्चों को अपने 2.5 साल से यहाँ पर में एक धोखे में रखा कहूंगा मैं, क्योंकि आपने बार 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 1 महीना 1.5 महीना, अगले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ये बोलते हुए किया। नीतीश चाचा, अगर आप तक मेरी ये बात पहुंच जाए ना, प्लीज, आपके लोगों ने ट्रस्ट किया था आप पे, पता है कितने लोग एग्री करते हैं। आप अगर ये बात हिंट दे देते कि आप नहीं रहने वाले हो 5 साल, क्या होता आपको पता है? अलग शायद स्थिति होती, या कुछ अलग होता, या शायद बच्चे फिर वहां पर में बात करते। आप पे विश्वास करके दिया था चाचा, चाचू, आप पर विश्वास करके दिया था कि आपने टीआरई 1 2 3 दिया है ना, आप टीआरई 4 भी निकाल दोगे चाचू। बट आपने बिना निकाले चले गए ना चाचू, ये दुख दिया आपने, अच्छा नहीं किया चाचा। अभी भी अगर मेरी बात पहुंच जाए ना चाचा आपके पास, नीतीश चाचा, तो प्लीज आदेश दीजिए जो आपके जूनियर्स थे पहले, उन लोगों को, कि निकाल दो। मैंने कहा था, मेरी बात थी, मेरे ऊपर भरोसा करके जो है बच्चों ने किया था, निकाल दो नोटिफिकेशन, क्योंकि मेरी बात की वैल्यू होनी चाहिए। आप कहिए नीतीश चाचा, आपके ऊपर में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने जीवन भर इतने अच्छे अच्छे काम किए, सुशासन बाबू के नाम से आप जाने गए। चाचा ये एक काम कर दो, बच्चे आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। ये बच्चे, अगर आप एग्री करते हो ना, ये बात बताइए, और ये बात नीतीश सर तक भी पहुंचनी चाहिए। चाचा रिक्वेस्ट करेंगे नीतीश कुमार जी से, आपके ऊपर भरोसा किया था बच्चों ने, आपके ट्वीट पे, आपकी एक बात पे भरोसा कर लिया था बस। प्लीज आपकी आपकी बात नहीं कटनी चाहिए। ये तो आपके लिए कह रहे हैं अब हम, तो ये बच्चों के लिए जो है वो तो है ही, बट आपकी बात कट जाएंगी। क्या ये बच्चे अपने बच्चों को क्या बताएंगे? ये जाके ये 40,000 बच्चे भी जो सेलेक्ट होंगे, तो क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि नीतीश चाचा की बात के ऊपर भरोसा कर लिया था, 2.5 साल अपने जिंदगी के गवा दिए। 60 70 साल की जिंदगी होती है किसी की, और उसमें से 2.5 साल यहाँ पर मैं गवा दिए जस्ट नीतीश चाचा की बात के ऊपर में, और चाचा ने धोखा दे दिया। अभी भी मौका है नीतीश जी, प्लीज बच्चों के लिए करवा दीजिए। सदा आपके आभारी रहेंगे, हमेशा आपका नाम लेंगे, आपके नाम से हमेशा एक क्लास स्टार्ट करें, प्लीज। और दूसरी चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो बड़े चैनल्स थे और जो भी वहां के थे, आप आ जाते ना, ठीक है, नहीं डरते शायद, तो आप आज आज तस्वीर अलग होती। हमसे तो जबरदस्ती वो पीआर बॉन्ड भरवा लिया, ठीक है, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं, और हम लोगों से जबरदस्ती सारी वो चीजें लिखवा ली गई वहां पर में। आप आ जाते, आप भी लिख देते, कोई फर्क नहीं था, लेकिन यार एटलीस्ट वहां संदेश तो जाता। जो जबरदस्ती हमारे साथ में हुई वो तो नहीं होती, अगर होती भी तो कम से कम ज्यादा बच्चों तक बात ये पहुंचती। ये सवाल आप लोगों ने पूछना चाहिए। और क्यों वीडियो नहीं आ रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन चैनल्स के ऊपर में जो अपने आप को हमेशा बताते थे, और मैं सम्मान करता हूँ उन सभी लोगों का, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे अभी भी। ये आंदोलन हुआ उसके ऊपर में क्यों वीडियो नहीं आए? लाखों बच्चे जो है वो देते हैं आपको, प्यार देते हैं, एटलीस्ट एक वीडियो ही बना देते हैं उसके बाद में, एटलीस्ट वहां पर मैं कोई बात कह देते। क्या डर है इस बात का? मैं तो डिटेंड होकर आया हूँ फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, आप डिटेंड होकर नहीं आए फिर भी आप वीडियो नहीं बना रहे हो यार। आप कोई बात नहीं रख रहे हो इन बच्चों की। ये बच्चे हैं जिन्होंने आपके हमेशा प्यार दिया है आप लोगों को। मेरे ऊपर तो अभी भी तलवार लटकी हुई है ना, उन्होंने मुझे तो धमकी दी गई है कि तुम्हें कोई केस में फंसा दिया जाएगा, मुझे धमकी दी गई है। स्टिल मैं आप लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में खड़ा हूं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरा है, आप लोग भी बताइए दोस्तों कि क्या हो सकता है, क्या हो सकती है चीज। मुझे तो लगा था सारे लोग साथ आ जाएंगे, सारे के सारे लोग आ जाएंगे, और हम शांतिपूर्ण तरीके से, मैं नहीं कह रहा, अभी भी मैं कह रहा हूं कि कोई किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई भी तरीके से कोई अलोकतांत्रिक चीज नहीं करनी है, शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के बताए हुए मार्ग के ऊपर में चलना है। उससे हमें हमारे अधिकार लेने हैं, क्योंकि 2.5 साल से आप लोगों को वेट करवाया गया है, मेन है 2.5 साल से वेट करवाया गया है। अब एक चीज है, अब आप मुझे बताइए कि ये क्यों नहीं आ रहे? एटलीस्ट एक वीडियो बना देते यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते। पूछिएगा आप लोग जरूर, आपको कोई धमकी भी नहीं दी गई है या कुछ नहीं हुआ है, मैं धमकी के बावजूद वीडियो बना रहा हूं मेरे बच्चों के लिए।
हमारे बच्चों के लिए मैं सबसे कहना चाहूंगा, जो भी टीचर्स देख रहे हैं, और उन लोगों को पैरासाइट बोला जा रहा है यार, जो हमारे यूट्यूबर है, जो भी बेचारे छोटे छोटे से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अलग अलग है। अभी समरीन जी का चैनल है, और प्रकाश जी का है, और कौन कौन से, प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथी है, ठीक है, एक साहित्य, बिहार साहित्य या साहित्य आज कल या आज तक शायद से कुछ उनका चैनल है, ठीक है, वो उनको पैरासाइट बोल रहे हैं, वो कि वो रिपोर्टर बन जाते हैं यूट्यूब के ऊपर में जाकर। हमारे सीजीआई जी जिनका काम है यार, आप कस्टोडियन हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हो, आप उसके संरक्षण करता हो, हमारे फ्रीडम ऑफ राइट्स के आप संरक्षण करता हो, और आप हमें ये चीज कह रहे हो, ठीक है, हमारे जो बच्चे जो कुछ नहीं है काम उनके पास में, उन लोगों को कह रहे हो आप। उन्होंने साफ कहा सीजीआई ने कि भाई जो लोग जिनको जॉब नहीं मिलती ये कॉकरोच लोग हैं, और ये लोग जो है यूट्यूबर, यूट्यूब के ऊपर में ये लोग रिपोर्टर बन जाते हैं, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, कोई कुछ करता है। अरे जब तुम दोगे नहीं एग्जाम, ठीक है, तुम नोटिफिकेशन नहीं दोगे, बच्चों को दोगे नहीं, तो ये क्या आप इन सबको कॉकरोच कह रहे हो? मैं इन सब लोगों के, चाहे कोई मेरे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे मेरे को किसी ने कुछ गलत कहा हो, कोई बुरा कहा हो, मैं इन लोगों के लिए दुखी हूं कि भाई आपने इनको कुछ नहीं दिया, आपने उनको मौका नहीं दिया, तब जाकर ये लोगों को ये काम करना पड़ा है। और ये भी क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम ही तो कर रहे हैं, अपनी बात ही तो पहुंचा रहे हैं आप तक, जनता तक बात पहुंचा रहे हैं। प्रकाश 24 है, समरीन है, और साहित्य 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 आजकल है, वो ये लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी है बहुत सारे, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 5 बजे एक मुद्दे के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा, इसके ऊपर में भी करेंगे हम लोग चर्चा। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर मैं 1300 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है इस सेशन को। प्लीज इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए आप लोग। और बाकी लोग नहीं आ रहे ना, आप डरना मत, हूँ मैं यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर, मैं चाहे जितनी संख्या हमारी कम होगी, ठीक है, आप लोगों ने कुछ कुछ लोगों को बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन वो डर गए आज यहाँ पर में, ठीक है, कंट्रोवर्सी के अंदर में फंसे हुए कई सारे लोग, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता अलग अलग चीजों के अंदर में, लेकिन अगर है यहाँ पर में तो चलिए करते हैं, ठीक है। मुझे भी पता है कि ये बोलने के बाद में अब वो मुझे टारगेट करेंगे कुछ लोग, भाई मेरा बस एक ही सवाल है कि वो सब चीजें छोड़ो, मुझे टारगेट करना, बच्चों की बात के ऊपर में बात करो, ठीक है, सिर्फ बच्चों की बात के ऊपर में बात कर लो, छोड़ दो सारी चीजें, ठीक है। इसमें कोई वो मत करो कि इसने इसका ये है इसका वो है। आपसे मैं निवेदन ये बस करूंगा कि आप एक वीडियो बनाइए, बच्चों के ऊपर में बात करिए, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए आप, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आप एटलीस्ट बात कर लीजिए बच्चों के ऊपर में, ठीक है। बस इतनी सी बात है, डरिए मत, नोटिस आएगा, मेरे को धमकी दी गई है, सारा लिखा गया है मेरा, उनकी डायरी के अंदर में सब लिख लिया उन लोगों ने, सारे के सारे चीजें। हो सकता है ट्रैकिंग पे लगाया गया हो मेरा फोन, हो सकता है कि मेरा सर्वेलेंस पे लगाया गया हो फोन, क्या पता। बट स्टिल मैं जब नहीं डर रहा हूं तो मुझे लगता है कि भाई अब किसी ने नहीं डरना चाहिए। मानते हो ये बात? अगर ये बात मानते हो तो मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा। और ये बात जो है ना फ्रेंड्स, पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू। और इसके ऊपर में कोई अपडेट आती है तो वो भी मैं आप लोगों तक दूंगा। 5 बजे मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा एक मुद्दे के ऊपर में, एक मेरे से सवाल वहां पर में एक अधिकारी ने पूछा, और बार बार पूछा, और अपमानजनक तरीके से पूछा, उस अपमानजनक तरीके से जो कि मुझे लगता है कि केवल मेरा अपमान नहीं, आप लोगों का भी अपमान था वो, ठीक है, जो साथी है जो लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं उन लोगों का अपमान, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ एक, और आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप बताइए मुझे, मैं 5 बजे आप लोगों से जुड़ता हूँ, ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई भी और लड़ाई भी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूपी और बिहार के सभी एग्जाम्स के टेस्ट दे रहा हूं, ताकि टीआरई के ऊपर में आपकी निर्भरता कम की जा सके। मैंने कहा था कि दिव्यांग जनों के लिए मैं पूरा का पूरा कोर्स फ्री कर रहा हूं। टीचिंग परीक्षा का आप अपने सर्टिफिकेट भेज दीजिए, टीचिंग परीक्षा की कॉलिंग टीम को आप भेज दीजिएगा, जो भी आपके साथ में है ना उनको भी बताइए, जो दिव्यांगजन बच्चा है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि उस बच्चे को पावरफुल बनाने की अब जिम्मेदारी मेरी। मैंने देख लिया कि पावर नहीं होने की वजह से क्या चीज होती है, मैंने देख लिया है कि जब आप निर्भर हो जाते हो ना तो क्या होता है चीज, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उन सारे दिव्यांग जन बच्चों को, क्योंकि वहां पर में किसी को लंगड़ा बोलकर संबोधित किया गया, किसी को बोला गया कि ये लूला यहाँ पर में क्या आ गया, इसको क्या मिल जाएगा, भाई ये चीज अब मैं नहीं सहूंगा। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे मन में हमेशा से उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सम्मान रहा है कि वो हमारे को भगवान ने दिया है सब कुछ, हमारे हाथ पैर सलामत है, और हम फिर भी जो है और मांगते रहते हैं। उनका सोचिए उनके ऊपर में क्या बीतती होंगी।
और उन लोगों को सक्षम बनाना जरूरी है, ताकि कोई कल जाके ना ऐसे उठ के आके कोई अधिकारी बन गया है सही सलामत, भगवान ने तुमको सब सही दिया है तो तुम किसी और का मजाक इस तरीके से उड़ाओगे, अब वो नहीं सहूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि उन बच्चों को अब यहाँ पर मैं फ्री में मिलेगा, ठीक है, उनकी मदद करूंगा मैं। और जो बच्चे भी टीआरई के अलावा भी कर रहे हैं ना, मैंने आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यूपी की और बिहार की कई सारी टेस्ट फ्री कर दिए, बिल्कुल फ्री कर दिए। आप वहां जाइए, आप चेक करिए कि कौन सी एग्जाम आपको सूट करती है, आप उसकी तैयारी करिए। ठीक है, मैं नहीं कर रहा कि टीचिंग परीक्षा से लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं वहां पर मैं दे रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म, आप जाइए वहां पर मैं चेक करिए कि जो अच्छी लगती है उसकी भी पढ़ाई आप जारी रखिए अपनी। ये टीचिंग परीक्षा का प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को पढ़ाइए, अपने आप को स्किलफुल बनाइए, मजबूत करिए। अगर आप कमजोर रह गए ना, सिस्टम कुचल देगा आपको। ये देख कर आया हूं मैं, देख लिया है मैंने, बहुत करीब से देख लिया है। आतंकवादी बोल दिया यार, क्या बोलूं मैं उस व्यक्ति को जो 26 जनवरी के लिए इतना था कि मैंने अपनी जनवरी की सैलरी नहीं ली थी उस समय में जहां से मैं आया था। मैंने 1.5 लाख रुपए उल्टा भरे थे वो 15 दिन का नोटिस बाय आउट करने के लिए, जनवरी की सैलरी नहीं ली मैंने। और 3 लाख रुपए सैलरी प्लस 1.5 लाख रुपए अलग से भरे। अब सोचिए 4.5 लाख रुपए सिर्फ एक दिन के लिए भरा था मैंने, कि मेरे को मेरा इंस्टीट्यूट मेरे को 26 जनवरी को चालू करना था, और आप मेरी देशभक्ति के ऊपर में सवाल उठा रहे थे ना, वहां वो चीज चुभ गई। मैं तो ये चाहूंगा ना, जब मैं मरूं ना, ठीक है, तो मुझे तिरंगे के अंदर में जो है लिपटा के दफन किया जाए। ये मेरी इच्छा है, ये मेरे देश के लिए मेरी इच्छा है। और आप मेरी देशभक्ति के ऊपर में सवाल उठाओगे? आपसे ज्यादा देशभक्त मैं हूं। अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए सोचता हूँ, उनके उनके डेवलपमेंट के लिए सोच रहा हूँ, उनको कैसे पावरफुल बनाया जाए उसके लिए सोच रहा हूँ, जो कमजोर से कमजोर अभ्यर्थी है ना, उसको भी कैसे मजबूत बनाया जा सकता है उसके लिए सोच रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं शाम में, और इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग, जहां भी, जितना आप लोगों ने जैसे उस वीडियो को फैला दिया था, इस वीडियो को भी फैलाइए, ठीक है। और बात पहुंचनी चाहिए, जहां तक पहुंचनी है वहां तक पहुंचनी चाहिए। इसके ऊपर में कोई भी अगर आता है अपडेट, तो मैं आप लोगों को देता हूँ।